तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी वाइफ को डीमन किंग लूसीफर किडनैप कर लेता है। तब वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए लूसीफर को चैलेंज देता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। गाइस, हमारा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है जिस पे हम ऐसे ही एनिमाइज को कवर करेंगे। उस पर मैंने 4000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, जो कि आप लोग प्लीज़ जल्दी पूरा कर दीजिए। जब उस पर टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उस पर एक बड़ी सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डांटे थर्ड क्रूसेड वॉर से घर वापस लौट रहा होता है और वो अपनी वाइफ और अपने फादर से मिलने के लिए बहुत जल्दी में होता है और जल्दी जल्दी घर वापस जा रहा होता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा फैला हुआ है। जिस पर वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसको दिखता है कि उसके सारे सेवक मर चुके हैं और उसके बाप की भी किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। यह देखकर वो जल्दी से अपनी वाइफ बेला के रूम की ओर बढ़ता है और वो देखता है कि उसकी बीबी घर के बाहर घायल पड़ी होती है और उसके पेट पर बहुत बड़ा घाव होता है। जिस पर वह जल्दी से उसकी तरफ जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। जिस पर बेला को वो दिन याद आता है जब डांटे जंग पर जा रहा था और उसने बेला से वादा किया होता है कि वो जंग के दौरान किसी और औरत से संबंध नहीं बनाएगा, पर उसने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन डांटे इस चीज़ को स्वीकार करने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बेला अपने जख्मों के कारण मर जाती है और एक आत्मा में बदल जाती है, जो कि स्वर्ग की तरफ जा रही होती है। लेकिन तभी एक काली परछाई बेला की आत्मा को घेर लेती है, जो कि लूसीफर होता है। वो उसकी आत्मा को हेल की तरफ ले जाने लगता है। जिस पर डांटे लूसीफर का पीछा करने लग जाता है और रास्ते में बहुत सारे जीवों से लड़ता है। लेकिन जब वह उस तक पहुंचता है तब वो लोग वहां से जा चुके होते हैं, जिससे वो बहुत निराश हो जाता है। तभी उसके पीछे से एक जीव बाहर निकलता है, जो कि उसे पकड़ लेता है और उसके सीने पर रेड क्रॉस सील देता है, जिस पर उसके आज तक किए गए सभी गुनाह बने होते हैं, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिसके बाद वो जीव वहाँ से चला जाता है और दर्द में डांटे सोचता है कि आखिर यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है, और वो कहता है कि यह दर्द उसकी बीबी बेला को खोने के सामने कुछ नहीं है। और हम देखते हैं कि वह बेला को बचाने के मकसद से अपनी पूरी जान लगाकर हेल के गेट को खोल देता है। तभी वो देखता है कि उसकी बीबी बेला और लूसीफर उसके सामने खड़े होते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लूसीफर बेला को हेल की गहराइयों में ले जाता है। जिस पर डांटे भी उनके पीछे क्लिप से कूद जाता है और जब डांटे हेल में पहुंचता है तब वो वहां पर वर्जिल नाम के रोमन पोइट से मिलता है और वो डांटे को बताता है कि बेला ने लूसीफर के साथ एक डील की थी ताकि डांटे सलामती से घर वापस आ सके, और उसने एक बेट भी लगाया हुआ होता है कि डांटे उसे कभी भी धोखा नहीं देगा जब तक वो दोनों एक साथ हैं, और अगर वो ये बैट हारती है तो लूसीफर उसकी सोल को हेल में ले जा सकता है। जिस पर डांटे फिर से ये कहता है कि उसने कभी भी अपनी बीबी के साथ धोखा नहीं किया और वो वर्जिल को उसे रास्ता दिखाने को कहता है। जिस पर वर्जिल उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद वर्जिल और डांटे एक केरीन नाम के बहुत बड़े शैतानी जीप पर चढ़ते हैं, जो कि सभी आत्माओं को एक्रोन की नदी के पार ले जाती है, जहां पर फर्स्ट सर्कल ऑफ हेल लिम्बो होता है। और जब वो अपने रास्ते में होते हैं तब एक राक्षसों का झुंड उन पर हमला कर देता है और कैरिन उन डीमंस को डांटे पर अटैक करने को कहता है, क्योंकि कोई भी जिंदा जीव हेल में एंटर नहीं कर सकता था। जिस पर डांटे उनसे लड़ाई करता है और उस लड़ाई में वह अपनी तलवार खो देता है, जिस पर वो किसी एक डीमन का वेपन उससे ले लेता है और वह उस वेपन की मदद से उन सभी डीमंस को मार देता है और वो कैरिन को भी मारने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद डांटे और वर्जिल लिम्बो की तरफ अपने सफ़र को जारी रखते हैं और उसी समय पर हम देखते हैं कि लूसीफर बेला को अलग अलग तरीक़ों से सता रहा होता है और उसे दर्द पहुंचा रहा होता है। लूसीफर उसे कहता है कि उसे बेला को इतना ज़्यादा दर्द देने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वर्जिल और डांटे लिम्बो में पहुंच चुके होते हैं और उन्हें एक गर्व दिखाई देता है, जिस पर वो सोचते हैं कि आखिर यह चीज़ यहाँ पर कैसे है। जिस पर डांटे को समझ में आता है कि जब वो जंग पर था तब बेला प्रेग्नेंट थी, पर बेला का बच्चा पैदा होते समय ही मर जाता है
और वो गर्व असल में उसका ही बच्चा होता है। जिसके बाद वो डांटे के हाथों में धूल में बदल जाता है। तभी वहाँ पर डीमंस का एक और झुंड आ जाता है जिन्होंने बच्चों का रूप ले रखा होता है और उनके बहुत ही तेज नाखून होते हैं। पहले तो डांटे उन्हें एक एक करके मार रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और जल्द ही डांटे उन डीमन से घिर जाता है। जिस पर डांटे और वर्जिल उन डीमन से बचकर एक बड़ी बिल्डिंग में निकल जाते हैं जहां पर बहुत से महान और ताकतवर लोगों की आत्माएं होती हैं जिनसे डांटे ने अपनी जंग के दौरान लड़ाई की थी। जिसके बाद वो दोनों किंग माइनस के रूम में जाते हैं जिसका काम आत्माओं को उनके पाप के हिसाब से हेल के सर्कल में भेजना होता है और वो डांटे को हेल में प्रवेश करने से मना करता है। जिस पर डांटे के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि उसे किंग माइनस को हराना होगा ताकि वो हेल के आखिरी सर्कल तक पहुंच सके। और हम देखते हैं कि डांटे अपने खतरनाक हथियार से किंग माइनस को चीर फाड़ देता है, जिस पर किंग माइनस डांटे पर पलटवार करता है, लेकिन इसमें उसका हाथ कट जाता है जिससे उसका सर एक मशीन में चला जाता है और कट फट जाता है, जिसका इस्तेमाल वो इंसाफ देने के लिए करता था। जिसके बाद डांटे अपना सफ़र जारी रखता है और हेल के दूसरे सर्कल पर पहुंच जाता है जो कि उन सभी लोगों की आत्माओं से भरा होता है जो कि बहुत ज़्यादा हवस के भूखे थे। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है जिसमें वहाँ की आत्माएं उड़कर कुछ कांटों पर जाकर फंसती रहती है और यह चीज़ लगातार चलती रहती है। तभी डांटे को बेला की रोने की आवाज़ आती है जिस पर वह उस तरफ बढ़ता है। तब वो एक कमरे में पहुंच जाता है जो कि सकबस का घर होता है। तभी वो सकबस एक खतरनाक डीमन में बदल जाती है और डांटे पर हमला कर देती है क्योंकि वो डांटे को सिड्यूस नहीं कर पा रही थी और डांटे उन सभी को हरा देता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने बेला के साथ किया वादा सच्ची में तोड़ा था। डांटे वर्जिल को बताता है कि जंग के दौरान एक कैदी महिला ने अपने पति को बचाने के लिए डांटे के साथ सोने का सौदा किया था, जिस पर वो उस औरत की ये बात मान लेता है। और डांटे ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जंग के दौरान किसी भी व्यक्ति के सारे पाप माफ कर दिए जाते हैं। इसके बाद वो उस औरत के साथ रात बिताता है और जब बेला ये सारी बातें सुनती है तब उसका भरोसा टूट जाता है, पर तभी भी वो लूसीफर के साथ शादी करने के ऑफर को मना कर देती है। जिसके बाद डांटे और वर्जिल हेल के थर्ड सर्कल ग्रूटो में एंटर करते हैं जहां पर उन लोगों की आत्माएं हैं जो खाने पीने के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं और यहाँ पर उनको भूखा रखा जाता है और कईयों को सर्बस नाम का डीमन खा रहा होता है जो कि हेल का सबसे बड़ा कुत्ता होता है। और वर्जिल डांटे को बताता है कि अगर उन्हें अगले सर्कल में जाना है तो उन्हें सर्बस के पेट में जाना होगा। जिस पर डांटे सर्बस को खुद को खाने देता है और उसके पेट के अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसके विलेज के कुछ लोग होते हैं जो ग्लूटनी की वजह से वहां मौजूद होते हैं और वो डांटे से उनकी मदद करने को कहते हैं। जिस पर डांटे अपने क्रॉस से उनको वहां से आज़ाद करा देता है। तभी वहां पर लूसीफर की परछाई आती है जो कि डांटे को परेशान करने से आई होती है और वो डांटे को उसके पिता की याद दिलाता है जिसकी उसकी बीवी पर बुरी नज़र होती है और वो डांटे को यह भी बताता है कि तुम्हारे पिता भी इस नर्क में हैं। जिसके बाद डांटे सर्बस की बॉडी में घूमता है और उसके दिल को ढूंढकर उसे चीर देता है और वहाँ से फोर्थ सर्कल की ओर निकल जाता है जो कि लालची आत्माओं का सर्कल होता है जहाँ पर उन्हें पैसों के नीचे दबाकर पिघले हुए सोने में डुबाकर और बहुत सारे सिक्कों के नीचे दफनाकर सजा दी जाती है। जहाँ पर डांटे अपने पिता से मिलता है जो कि बहुत बड़े डीमन में बदल चुके होते हैं। जिस पर डांटे को याद आता है कि उसके पिता सच्ची में बहुत लालची इंसान थे। दरअसल बचपन में एक बार उसके पिता को इस बात पर शक होता है कि उसकी माँ ने एक सिक्का चुराया, जिस पर वह उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है जिससे उसकी माँ की मौत हो गई होती है। और तभी उसका पिता डांटे से कहता है कि लूसीफर ने उसे डांटे की जान के बदले हजारों सालों तक बहुत सारा सोना और किसी भी सजा से आज़ादी देगा। जिस पर डांटे अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है पर वह कुछ नहीं सुनते और उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जिस पर डांटे अपने पिता पर अपनी साइट फेंकता है लेकिन उसका पिता उससे बच जाता है जिससे उसके पास कोई हथियार नहीं बचता है और उसे सावधानी से अपने पिता से लड़ना होता है। वो किसी तरह अपने पिता को गले हुए सोने के गड्ढे के पास ले आता है और लात मारकर उसके अंदर गिरा देता है जिससे उसके पिता की मौत हो जाती है। इसके बाद डांटे फिफ्थ सर्कल की ओर बढ़ता है
जहां पर डांटे को बहुत सारे हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे डांटे को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें बहुत सारे कैदी उससे उन्हें छोड़ देने के लिए कह रहे होते हैं, जिससे डांटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो फैसला करता है कि उन लोगों की ज़िंदगी क्रिश्चियन के सामने कुछ नहीं है और उन्हें मर जाना चाहिए। जिसके बाद वर्जिल और डांटे एक नदी के पास आते हैं जहां पर बहुत सारी आत्माएं उस नदी को पार करके एक आइलैंड की ओर बढ़ रही होती है, जिसमें एक बहुत बड़ा डीमन खड़ा होता है। और उस आत्माओं से भरी हुई नदी में डांटे एक आत्मा को पहचानता है जिसका नाम फिलिप एर्जेंटी होता है, जो कि बाकी सभी आत्माओं से डांटे को भी नीचे खींचने को कह रहा होता है। जिसके बाद डांटे सिटी ऑफ डाई में पहुंच जाता है, जहां पर वो लूसीफर को देखता है, जहां पर लूसीफर डी सिटी के सभी आत्माओं को बताता है कि वह बेला से शादी करने वाला है। जिस पर डांटे उन दोनों का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसीफर उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और लूसीफर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद डांटे उसका पीछा करते हुए हेल के 6 सर्कल में पहुंचता है, जहां पर आत्माओं को आग में जलाया जा रहा होता है। और वहां पर डांटे अपने राइवल वेरेनाटा से मिलता है, जो डांटे को लूसीफर के प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि वो तुम्हारी बीवी से शादी करके उसे हमेशा के लिए हेल में रख लेगा। जिस पर डांटे गुस्से में उसे मार देता है और वर्जिल के साथ उस सर्कल से निकल जाता है और 7 सर्कल में पहुंचता है, जहां पर वह मिनीटोर से मिलता है, जो कि 6 और 7 सर्कल की रक्षा करता है। और डांटे और उसके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें डांटे अपने आखिरी वार से उसे मारने में कामयाब हो जाता है और 7 सर्कल के अंदर पूरी तरह से पहुंच जाता है, जहां पर सेंटोर नाम का जीव उन्हें नदी पार कराने में मदद करता है, जिसमें बहुत सारी आत्माओं को खोलते हुए खून में जलाया जा रहा होता है। जिसके बाद वो एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां पर उनकी आत्माएं होती है जिन्होंने खुद को मार दिया होता है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, जहां पर वो अपनी माँ को देखता है, जिसकी बॉडी से जड़ें निकल रही होती है और वो बहुत ज़्यादा दर्द में होती है, क्योंकि उसने अपने आप को फांसी देकर मार दिया था और डांटे को लग रहा था कि उसकी माँ बुखार के कारण मर गई थी। यह जानकर डांटे बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है और वो अपने क्रॉस का इस्तेमाल करके अपनी माँ की आत्मा को आज़ाद करा देता है। जिसके बाद वो एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, जो कि एक रेगिस्तान में होता है। तभी एक कब्र में से उसका एक साथी उठ खड़ा होता है, जिसे कि गॉड के नाम पर वायलेंस करने की वजह से वहाँ पर रखा गया होता है। यह देखकर डांटे बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि आखिर उसका दोस्त यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो एक हॉली वॉर में लड़ रहा था। तब उसका दोस्त डांटे को बताता है कि जिस प्रीस्ट ने उन्हें लड़ाई करने को भेजा था उसने उनसे झूठ कहा था और गॉड ने बिना किसी कारण के मासूम लोगों की जान लेने के कारण उसको यहाँ पर भेज दिया है। जिसके बाद डांटे के दोस्त और डांटे के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और डांटे के पास और कोई चारा ना होने की वजह से वो फ्रांसिस्को को उसका सर काटकर उसे मार देता है। फ्रांसिस्को के मरने के बाद डांटे को एहसास होता है कि उसने भी कई लोगों को बहुत बेरहमी से मारा था और डांटे भगवान से दुआ करता है कि फ्रांसिस्को को एक दूसरा मौका दिया जाए। जिसके बाद वो गैरियन के रिले में सफ़र करता है, जहां पर वर्जिल डांटे से अलविदा लेता है और वहां से चला जाता है और उसे कहता है कि उसे उसके सामने खड़े ब्रिज को पार करना होगा और बेला को लूसीफर से शादी करने से रोकना होगा। जिस पर डांटे जल्दी जल्दी 9 सर्कल की ओर बढ़ने लगता है और रास्ते में बहुत सारे डीमंस को भी मारता है और अपने पापों को याद करता है और उसको यह पता चलता है कि उसके पिता और उसकी बीबी को उसी आदमी ने मारा है जिसकी बीबी के साथ उसने रात बिताई थी। और डांटे के धोखा देने के गम में बेला को लूसीफर से शादी कर लेती है और एक डीमन में बदल जाती है और डांटे से लड़ने लग जाती है और उसे हराने लग जाती है और उसे उसके द्वारा किए गए अब तक के सभी पापों को दिखाती है, जहां पर उसके भाई ने उसके द्वारा किए गए कत्ले आम का पाप अपने सर पर ले लिया था, जिसे डांटे को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो बेला को उसका क्रॉस वापस देता है, जो कि उसने उसे ठीक करके वापस देने का वादा किया था जब वो जंग से वापस आएगा। जिसके बाद वो बेला को उसे माफ़ कर देने के लिए कहता है और उसे उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेने के लिए कहता है, जिस पर वो उसे माफ़ कर देती है और अपने पुराने रूप में वापस आ जाती है और उसे किस करती है। तभी वहाँ पर स्वर्ग से एक एंजल आता है जो बेला को अपने साथ स्वर्ग ले जाता है और वो जाते हुए डांटे से कहती है कि वो उसे जल्दी मिलेगी, पर उसे अगर हेल से बाहर निकलना है तो उसे लूसीफर का सामना करना पड़ेगा, जो कि आखिरी सर्कल की गहराइयों में उसका इंतजार कर रहा था।
जिस पर डांटे अंधेरी और ठंडी रिलैम्प को पार करके उसे खोजने लग जाता है और रास्ता ढूंढने लग जाता है जो उसे लूसीफर तक पहुंचा दे। और तभी वह एक फीमेल आत्मा से मिलता है जो उसे बताती है कि लूसीफर आखिरी सर्कल के बिल्कुल सेंटर में रहता है और उसे उस तक पहुंचना है तो उसे 3 सर वाले लेजेंडरी जाइंट्स को पार करना होगा। और रास्ते में डांटे को एक गुफा दिखती है जो पूरी तरह से जमी हुई होती है और जंजीरों से घिरी हुई होती है, जिस पर डांटे उन जंजीरों को पार करके उस गुफा के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसने लेजेंडरी जाइंट्स को आज़ाद कर दिया है जो कि लूसीफर का ही एक रूप होता है। और डांटे उस डीमन को मारकर वहां से पुरगेटरी की ओर बढ़ता है जहां पर उसकी मुक्ति उसका इंतजार कर रही होती है। तभी लूसीफर वहां पर आता है और अपनी ट्रू फॉर्म दिखाता है और बड़ी ही आसानी से डांटे को ओवर पावर करने लगता है और अपनी बड़ाई करने लगता है और कहता है कि अलेक्जेंडर जैसे बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स ने उसे मारने की कोशिश की पर उनमें से किसी की भी आत्मा इतनी काली नहीं थी कि उसे वहां से आज़ाद कर सके। और वो उसे बताता है कि बेला सिर्फ एक जरिया थी ताकि वो डांटे को हेल में ला सके और अपने आप को वहां से आज़ाद करा सके। और वो डांटे से कहता है कि वह पैराडाइज को हेल से भी ज़्यादा बदतर जगह बना देगा, जिसके बाद वो डांटे पर अटैक करना शुरू कर देता है। और डांटे बहुत कोशिश करता है पर वो लूसीफर को हरा नहीं पा रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो लूसीफर को अकेले नहीं हरा सकता है और वो भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है कि वो उसे लूसीफर को हराने की शक्ति दे, जिस पर लूसीफर उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक चमकदार रोशनी डांटे के अंदर से निकलने लगती है जिससे लूसीफर वहां पर पूरी तरह से जम जाता है। जिसके बाद डांटे एक पोर्टल में चला जाता है जो कि उसे अर्थ पर ले जा रही होती है। और वहां पर पहुंचकर वो उस रेड क्रॉस जो उसके ऊपर सील किया गया था वो उसे अपने सीने से निकाल देता है और अपने आप को सभी पापों से मुक्त कर लेता है और अपनी जर्नी को जारी रखता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसी रात वो सिंबल जो कि उसके चेस्ट से निकला होता है वो एक स्नेक में बदल जाता है और वहां से चला जाता है जो कि शायद लूसीफर था जो अपना बदला लेने का इंतजार कर रहा होता है और अंधेरे में चला जाता है। और ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आप स्टोरी में देख ही रहे हैं कि कैसे डांटे ने अपनी लाइफ में एक गलत फैसला लिया जिस वजह से उसकी वाइफ उससे दूर हो गई। और हम सभी लोग कभी ना कभी एक ऐसे मोड़ पर खड़े ही होते हैं जहां पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। और इसी चीज़ को सुलझाने के लिए कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है विक्टर ई फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग की बुक समरी, जिसे आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। और हाँ, मुझे एक और इंटरेस्टिंग बुक लगी इसमें, चाणक्य नीति। दोस्तों ये एक ऐसे रियल कैरेक्टर को लेकर स्टोरी बेस्ड है जिसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता था। और अगर इंसान के पास कोई हथियार है तो वो है दिमाग। और यही नहीं, इसी कुकू एफएम पर आपको बहुत से इसी तरह के ऑडियोज बुक मिलेगी जो कि आपके लाइफ को आगे बढ़ाने में काफ़ी काम आ सकती है। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पर 4000 से भी ज़्यादा ऑडियोज कंटेंट अवेलेबल है जिसे आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। और कुकू एफएम को 4.5 की रेटिंग भी मिली हुई है जो कि अपने आप में ही बड़ी बात है। और इसे आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वैसे तो कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 399 पर ईयर है, लेकिन अगर आप मेरे इस कूपन कोड विक्की50 का यूज़ करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको सिर्फ यह 199 में ही 1 साल के लिए मिल जाएगा। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो और जाओ जल्दी से कुकू एफएम को डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।